गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारा लास्ट वीडियो में एरर आ रहा था ना, यहाँ पर हमारा जो ये खुल नहीं रहा था, इसमें राउट नॉट फाउंड दिखा रहा था, तो मैं इसको सॉल्व करवाना चाहूंगा आपका। सबसे पहले तो ऐप डॉट जेएसएस में जाके ना आपको क्या करना है, ऐप डॉट यूज एक मिडलवेयर बनाना है। ठीक है, एक मिडलवेयर देना। तो मिडलवेयर में क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको स्लैश अपलोड्स। स्लैश अपलोड्स लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मिडलवेयर का जो कि एक्सप्रेस में इनबिल्ट होता है, जिसका नाम है डॉट स्टैटिक। ये क्या करता है, जो आपने यहाँ पर ये बनाया है ना फोल्डर वाला, इसको पब्लिक कर देता है। इसके अंदर जो जो चीजें आएंगी वो सारी हमारी फिर दिखने लगेंगी जब हम उस लिंक के थ्रू जाएंगे। इस फोल्डर को पब्लिक करने के लिए हम एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक का यूज करते हैं, और फोल्डर मैंने दे दिया डॉट स्लैश है। स्लैश के बाद में मैं यहाँ पर दे दूंगा एक चीज, इसको मैं यहाँ पर कॉल करूंगा क्योंकि ये मेथड है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपलोड्स। अपलोड्स वाले को मेरा कर दो पब्लिक। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने ये इसमें मैं दोबारा से हिट करता हूँ। मैंने जब हिट करा तो मेरी प्रोफाइल होगी अपलोड 200 आ गया, ओके। अब मैं जब इस यूआरएल पे जाऊंगा तो मेरी इमेज प्रॉपरली खुलनी चाहिए। ये इमेज अभी भी प्रॉपरली नहीं खुल रही, हो सकता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलती करी है। ये अपलोड्स है ना कि अपलोड। ठीक है, अब मैं अगर आपको दोबारा से यहाँ पे करके दिखाऊं तो मैं अब इस वाली यूआरएल पे जाना चाहूंगा और मेरी इमेज खुल चुकी है। बस इतना करना है और आपकी इमेज भी खुलने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज हम बात करने वाले मोंगोडीबी के ऊपर। मैं अगर यहाँ पर जाऊं क्रोम के अंदर में तो मैं यहाँ पर सर्च करना चाहूंगा एक चीज जिसका नाम है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी सर्च करते ही मेरे पास में मोंगोडीबी आ जाएगा, और मोंगोडीबी की पहली लिंक है मोंगोडीबी एटलस। इस पे जाना, अपना अकाउंट वगैरह बनाना, साइन अप वगैरह करना और सारी चीजें करना, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, साइन अप करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने साइन अप ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर ना क्लस्टर नाम की एक चीज लिखी है और प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। मैं एक बार प्रोजेक्ट पे जाना चाहूंगा और प्रोजेक्ट पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा यहाँ। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी ये ऑप्शन आ जाएगा जब आप लॉगिन करोगे। उसके आगे के स्टेप्स में दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इतने ये लोड हो रहा है तो मैं बात कर लेता हूँ कि मोंगोडीबी है क्या। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जो डेटा जेसन, जो डेटा जो है ना उसमें वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। कहने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे पहले तो डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर होते हैं कलेक्शंस, कलेक्शंस के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। कलेक्शन क्या है सर, कलेक्शन हमारा कुछ भी नहीं है। कलेक्शन हमारे सिंपल सी चीज है जो हम डिफाइन करने वाले स्कीमा में उनकी फील्ड्स, उसको कलेक्शन कहेंगे। और वो जो फील्ड्स के साथ में यानी कि ऑब्जेक्ट एंड कीज की पेरे वैल्यू जो आएगी वो है हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे मान के चलो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें कि नेम की है और उसका वैल्यू जो है वरुण है, रोल की है उसकी वैल्यू एडमिन है, एज की है उसकी वैल्यू 22 है। ठीक है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जो कि जेसन, ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यूजर का एक कलेक्शन है। यूजर हमारा इस केस में डॉक्यूमेंट वो है कलेक्शन, और जो ये ऑब्जेक्ट आया ये हमारा है डॉक्यूमेंट। कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, दोबारा से बता देता हूं कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये एक डॉक्यूमेंट है, और जो हमारा कंप्लीट यूजर का डेटा आया है वो एक कलेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल और मोंगोडीबी में फर्क क्या है। एसक्यूएल में यह है कि एसक्यूएल में टेबल और रोज की और कॉलम्स के फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, फिक्स स्कीमा होता है। लेकिन मोंगोडीबी में हमारा कैसे होता है, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, और सबसे पहली बात जो इसका डेटा है, मतलब जो इसका वो है स्कीमा, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, फिक्स नहीं रहता। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आपको यहाँ पर ना डिफाइन करना है सर, आप स्कीमा यहाँ पर आपको जाना है। एक मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद में जो आपका मन करे उस प्रोजेक्ट का नाम दे दो, लेकिन मैं अभी तो यहाँ पर क्या दूं, मरण दे दी। ठीक है, मन मैंने नाम दे दिया, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। बाकी सारी ये ऑप्शनल है, आपको भरनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। ये सब हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है जब आप प्रोडक्शन में जाओ। अब मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ जल्दी से, और यहाँ से मुझे एक चीज मिलेगी जिसको हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो हम देखेंगे वो किस तरीके से यूजफुल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे आएगा क्लस्टर क्रिएट करने का। मैं यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर कर दूंगा। क्रिएट क्लस्टर करने के बाद में
मैं यहाँ से फटाफट से एक कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लूंगा। अब मैंने यहाँ पर नेम आ गया मेरा क्लस्टर का 0, और मेरा ये है AWS। इसको हमेशा यहाँ से फ्री पे सेलेक्ट करना, और ये AWS ही रहने देना। ये आपका सारी चीजें आएंगी, ये आपको फ्री में सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप जाओगे क्रिएट डिप्लॉयमेंट। जब आप क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे जाओगे तो आपका इस तरीके से बन के आ जाएगा, क्लस्टर आपका बन के आ गया है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अपना यूजर नेम डालो। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम अपना इतना ही लिखना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा। और जो पासवर्ड है वो अपने हिसाब से डाल देना। मैं अपने केस में सिर्फ यहाँ पे वरुण पंडित बोलता। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और क्रिएट डेटाबेस यूजर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस यूजर कर दिया। अब ये बोलेगा कि कनेक्शन मेथड चूज करो। कनेक्शन मेथड में हमेशा ड्राइवर वाले पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रहा है कि नेटिव ड्राइवर्स लाइक नोड जेएस, गो और एक्सेट्रा। ड्राइवर वाले पे जाने के बाद में आप प्लीज इस एसआरवी कनेक्शन को बंद कर देना, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे स्ट्रिंग। हमने कॉपी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जब कॉपी कर ली स्ट्रिंग को, तो अब हम जाना चाहेंगे सीधे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूटिल्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर यूटिल्स भी नहीं है, बल्कि मुझे बनाना चाहिए यहाँ पे कन्फिग नाम का फोल्डर। यहाँ पर मैं हटाता हूँ, इन सबको बंद करता हूँ, और मैं यहाँ पे कन्फिग नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाना चाहूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा कन्फिग। कन्फिग, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको क्लिक करके db.js। बस। अब मैं यहाँ पर इसको कन्फिग यानी कि क्या करूंगा, मैं यहाँ पे db.js के बारे में लिखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ एक चीज और, जिसका नाम है हमारे पास में .env। अब .env क्या होता है? .env के अंदर आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल कह लो या .env कह लो, इस फाइल के अंदर आपकी सारी जितनी भी यूजफुल एपीआई कीज हैं, या फिर आपका जेडब्ल्यूटी पढ़ेंगे हम, उसमें जेडब्ल्यूटी में हम जो सीक्रेट की देते हैं वो है, या फिर आप अपने इमेज अपलोडिंग के लिए SW3 बकेट का यूज कर रहे हो, जो कि AWS प्रोवाइड करता है, या इमेज किट का, या फिर कुछ भी एनीथिंग, जितनी भी चीजें हैं, या आप अपने प्रोजेक्ट में जैसे हम AI यूज करने वाले हैं तो इसकी एपीआई की वो सारी इसके अंदर आती हैं। अभी हमारे केस में हमारे पास में खाली एक मोंगो URI है और कुछ भी नहीं है। मोंगो URI इज इक्वल्स टू, जो हम वहां से स्ट्रिंग कॉपी करके लाए थे हम वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, बस इतना करेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको एक्सेस कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पे पैकेज डोनेशन में जाओ। जब हमारे पास में पहले एक्सेस करने के लिए क्या था, हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ती, लेकिन जब से हमारा नया अपडेट आया है तो उसमें हमें यहाँ पे करना होता है हाइपन हाइपन env इज इक्वल्स टू .env। इतना करोगे आपका env फाइल एक्सेस होने लगेगा इसकी मदद से। आपको अब इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं जाता हूं यहाँ से db.js। db.js में मैं इसकी कन्फिग फाइल बनाना चाहूंगा, और कन्फिग फाइल मेरी कैसे बनेगी वो देखिए। किस तरीके से मैं अपने डेटाबेस को, जो मैं स्ट्रिंग लेके आया उसको कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर देखते जाओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं क्या रिक्वायर करना चाहूंगा, मोंगूस। ये मोंगूस एक पैकेज रहता है। मोंगो जो है एक पैकेज है, और ये है क्या इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना देख लो कि किस तरीके से हम इसको कन्फिग करने वाले हैं। रिक्वायर, रिक्वायर, इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर मोंगूस। मोंगूस मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। मोंगूस हमें डाउनलोड करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मोंगूस कैसे लेंगे। यहाँ पर मैं करूंगा npm मोंगूस। ये मेरे पास में मोंगूस का पैकेज आ गया। ये पैकेज है जिसकी मदद से हम इसको मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे, और मोंगोडीबी के अंदर जितने भी हमें परफॉर्म करने हैं वो सब नोड जेएस में परफॉर्म करेंगे। मोंगूस की मदद से ही हम परफॉर्म करते हैं नोड जेएस के अंदर जितने भी हमें टास्क परफॉर्म करने हैं मोंगोडीबी के। अगर ये नहीं है तो आप मोंगोडीबी को एक्सेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर करूंगा npmi mongoose। मेरे पास में यहाँ पे पैकेज लोकेशन में एक पैकेज बनकर आ जाएगा जिसका नाम होगा डिपेंडेंसी के अंदर mongoose। ये मेरा mongoose बनकर आ गया। अब मुझे ये वहां पे रिक्वायर करना है, तो मैं db.js में जाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे स्पेलिंग इसकी सही कर दूंगा। mongoose मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में फटाफट से अब हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके फंक्शन का नाम होगा कनेक्ट। कनेक्ट db इज इक्वल्स टू असिंक। फंक्शन बनाना हमेशा याद रखना, हर चीज को असिंक बनाना है। ये एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट आपको पता है एसिंक्रोनस बिहेवियर शो नहीं करती।
तो इसकी मदद से हम एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे असिंक। और जो हम चीजें चला रहे होंगे वो हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक, जो कि हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कर इज इक्वल्स टू अवेट। मैंने एक वेरिएबल बना लिया इस नाम से, और मैं यहाँ पे लिखूंगा mongoose, mongoose डॉट, देख के रहना कैसे लिख रहा हूं मैं, mongoose डॉट कनेक्ट। ये एक मेथड है हमारे पास में, mongoose डॉट कनेक्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा सीधे सीधे अपनी क्या, प्रोसेस डॉट डॉट ई एन वी, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगो। जो मैंने वहां पे वेरिएबल का नाम लिखा था ना, वही नाम मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगा वेरिएबल में, यहाँ पर मैं जो नाम लिखा था मोंगो DB URI, वो वेरिएबल उठा लूंगा। इसका मतलब क्या है कि ENV फाइल में से मेरा मोंगो DB URI उठा के लिया, बस इतना है इसका मतलब, और कुछ भी नहीं है। मैंने, यार ये क्यों लग दिया मैंने, सॉरी, ये नहीं आया, बस अब ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और एक कंसोल डॉट लॉग लगा दूंगा, और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग मोंगो DB कनेक्ट। ठीक है, ये मेरा कंसोल डॉट लॉग रहेगा। और मैं यहाँ पर इसमें बैकटिक्स लगाना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि मैं कुछ चीजें दिखा सकूंगा। बैकटिक लगाने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा। डॉलर का साइन लगाने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा CONN डॉट कनेक्शन होस्ट, और डॉलर का साइन मैंने क्या बना लिया है, डॉलर की जगह ये नहीं आएगा, ये आएगा डॉलर का साइन, और फिर ये करली ब्रेसेस, देन मैं इस बैकटिक को यहाँ पे बंद कर दूंगा, बस इतना से। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने यहाँ पे बैकटिक लगाया और बैकटिक को बंद कर दिया, डॉलर का साइन लगाकर मैंने यहाँ पर इसको एक्वायर कर दिया। क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं यार, दोबारा से कर लेते हैं इसको, अच्छे से बात। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोंगो कनेक्टेड, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, डॉलर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिख दूंगा CONN डॉट कनेक्शन, डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, बस इतना। ठीक है, अब यहाँ पर हम फटाफट से कैच ब्लॉक और बना लेते हैं। CAH कैच, कैच ब्लॉक के अंदर में हमें क्या वो ले रहे होंगे, हम एरर ले रहे होंगे। कैच ब्लॉक के अंदर मैंने एरर ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको खोल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट एरर। एरर में क्या करवा रहा हूँ मैं, फिर से बैकटिक्स, बैकटिक्स के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा मोंगो DB कनेक्शन एरर, मोंगो DB कनेक्शन एरर, डॉलर, डॉलर साइन के बाद में मैं यहाँ पर सिंपल सी एक चीज लिखना चाहूंगा, एरर डॉट मैसेज। इसको करली ब्रेसेस भी दे रहे हैं, यहाँ पर करली ब्रेसेस दे देते हैं, और यहाँ पर भी एक सेकंड, यहाँ पर भी करली ब्रेसेस दे देते हैं। ये हमारी मोंगूस की फाइल बन चुकी है, और मैं यहाँ से कर दूंगा मोंगूस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स हम क्या करा रहे होंगे, कनेक्ट DB, जो हमने फंक्शन बनाया, कनेक्ट डी, बस इतना। अब आगे की चीजें हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखें, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।